एक फॉर्म है वन पावर इन्फिनेटिव, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। यस सर। तो इसका एग्जांपल कैसे है, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल की पावर, जहाँ पे एक्स टेंस टू क्या क्या होगा, तो ये होगी ये वन पावर जीरो। इन्फिनेटिव फॉर्म, एक्स टेंस टू जीरो। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये फॉर्म है, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्म देखते हैं, cos x पावर n, cos x पावर n एक एफ एक्स डिफाइन है, एफ एक्स इज फंक्शन, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और x के बारे में डिफाइंड है, x नॉट इक्वल टू n पाई नहीं है, एक मिनट, x नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यस सर। इस चीज को देखो आप, इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, दो मतलब वेरिएबल है, ठीक है। तो लेकिन डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो ये तो जब वन पावर इन्फिनेटिव ये फॉर्म होती है, इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, नीचे भी वेरिएबल और ऊपर भी वेरिएबल, ठीक है। तब अपन जो करते हैं, क्या करते हैं, ई की पावर क्या करते हैं इसमें, बताओ, लिमिट क्या होती है ई की पावर, लिमिट पावर इनटू बेस माइनस वन। पावर इनटू बेस माइनस वन, लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स टेंस टू जो भी है, ठीक है, ये करते हैं। तो यहाँ पे बताओ कि जब एक्स एन पाई नहीं है, मतलब एक्स क्या नहीं है, जीरो नहीं है, पाई नहीं है, कॉस पाई नहीं है, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 to 1। हाँ, वन से छोटा रहेगा कॉस एक्स, यस सर। ठीक है, वन से छोटा रहेगा, है ना। तो वन से यस। छोटा सपोज करो ये ऐसा है, वन से छोटा हाफ है, वन से छोटा 0.999 है, या वन से छोटा 1/100 है, थोड़ा सा छोटा ये भी, ये जस्ट छोटा क्या है, 9/10 है, ठीक है। इन सब की पावर, इन सब की पावर इन्फिनेटिव किसको टेंड करेगा, नंबर लेस देन वन, पावर एन, लिमिट जीरो को। एन टेंस टू, किसको टेंड करेगा, जीरो को, यस सर। ठीक है, फुल टेंड टू जीरो, ठीक है। यस सर। वन पावर इन्फिनिटी में क्या होता है कि वेरिएबल की पावर दोनों ये आपस में क्या रिलेटेड होते हैं। यस सर। तो अभी दो वेरिएबल आएंगे, एक्स आएगा और एन आएगा, ठीक है, दोनों रिलेटेड नहीं रहेंगे, दोनों की अलग अलग कुछ बातें चलेंगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये बताओ, हाफ पावर एन व्हेन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या होगा, हाफ पावर एन, लिख लेते हैं, हाफ पावर एन -3/5 की पावर एन साइन एक्स बाय 2 की पावर एन, 2 cos x + 3/10, 2 cos x + 3/10 की पावर एन, हाँ ये, और क्या है, 1/sin x + 5/2 पावर n+1, तो सब में क्या हो रहा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यस सर। ये सब में यही है, ठीक है। तो ये हाफ की पावर n किसको जाएगा, जीरो को। जीरो को, -3/5 की पावर n किसको जाएगा, जीरो को। जीरो को, sin x/2 की पावर n किसको जाएगा, जीरो को ही जाएगा। हाँ, फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय, नहीं नहीं, फाइनाइट नंबर विच इज लेस देन वन, ठीक है, बाय मतलब एक टू नंबर, जाएगा। हाँ, लेस देन वन यस। डिवाइड बाय टू, विल पावर एन विल गो टू जीरो, ठीक है। अब ये क्या है, 2 cos x + 3, ये भी जीरो को जाएगा। ये भी जीरो को जाएगा। अब ये कितना था, sin x + 2, हाँ, ये sin x + 5 डिवाइड बाय 2 पावर n +1 उसका होल 1/1, तो ये नंबर किसको जाएगा, इन्फिनिटी को। तो 1/∞+1, तो ये किसको जाएगा, नंबर जीरो। जीरो को जाएगा, यस सर। ठीक है।
तो क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो लिमिट लगी हुई होंगी तो कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा। एफ एक्स इक्वल टू एन टेंस टू इनफाइनाइट, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट cos pi x minus x power n sin x minus 1 x power 2n sin of x minus 1 completely divided by 1 plus x power 2n plus 1 minus x power 2n, or find limit x tends to 1 fx. Find limit x tends to 1 fx. ठीक है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है कि अपन फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इंस्टेड ऑफ एक्स टेंस टू 1 प्लस पे लिमिट निकालेंगे बाद में। अपन क्या कर रहे हैं इसमें, एक x 1 से बड़ा और x 1 से छोटा, इस पे फंक्शन निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, लिमिट बाद में निकालेंगे कि मतलब कि पहले अपन एफ एक्स निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, मतलब 1 से बड़ा मतलब 1.000 वाला 1 के अलावा 1.2 1.3 इसके लिए भी, समझे ना। तो जब 1 से बड़ा रहेगा तो इस जनरल एक्सप्रेशन एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले ये निकालते हैं। ठीक है, तो जब 1 से बड़ा रहेगा तो ये एक्स पावर 2n, ये देखो ये 1 से बड़ा रहेगा समथिंग पावर 2n, और ये 1 से बड़ा, और ये तो जो 1 से बड़ा रहेगा तो ये एक्सप्रेशन किसको जाएगा, मतलब जो ये ब्रैकेट गोल गोल सर्कल किसको जाएंगे, इन्फिनिटी को। 1 से बड़े इन्फिनिटी को जाएंगे। तो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, पहले 1 से छोटा ही देख लेते हैं। 1 से छोटा तो ये गोल गोल सर्कल वाले किसको जाएंगे, 0 को जाएंगे। तो इसको मैं एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, cos पाई एक्स कंप्लीट डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूँ। यस। और जब ये क्या करें 1 से बड़ा है तब इस एक्सप्रेशन को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 पावर ये किसको जा रहा है, समथिंग इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी को बाहर ले लो आप। तो क्या करेंगे अपन, cos कॉमन ले लो, जिससे 1 बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 0 हो जाता है, तो मैक्सिमम टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो ये मेथड अपन यूज करते हैं। तो x पावर 2n माइनस साइन ऑफ x माइनस 1, x पावर 2n बाहर लिया अपने, तो 1 बाय x पावर 2n प्लस यहाँ पे रहा आपका 1 बाय, यहाँ पे रहा x रहा, सॉरी x रहा ना, माइनस 1। ठीक है, यस। जब n टेंस टू इनफाइनाइट तो ये 1 बाय x पावर 2n टेंस टू 0, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो 0 को जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन किसको जा रहा है, माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, यस। माइनस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो ये आपका एफ एक्स आ गया जब n टेंस टू इनफाइनाइट है। ठीक है, तो पहले अपन ने एफ एक्स निकाला, अब अपन क्या करते हैं, एल एच एल आर एच एल निकालते हैं। नाउ एल एच एल आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे आर एच एल मतलब समझ में ना, ऑलरेडी मीनिंग है कि x इक्वल टू वैल्यू 1 नहीं है, 1 प्लस और 1 माइनस पे निकाल रहे हैं। ये तो पता है ना, 1 पे वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस पे अपन देखते हैं आर एच एल की बात करते हैं। 1 प्लस पे आर एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस बोलो या 1 बोलो, क्या होगा, साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, क्या होगी लिमिट, 0, 0। क्यों, साइन x अपॉन x है नहीं, 0 हो जाएगा, माइनस 1 1 प्लस एच रख दो, या साइन साइन समथिंग अपॉन समथिंग है ना, ये माइनस 1 हो जाएगी, माइनस 1। यस, स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगी। ये क्या है, ये क्या लिखा था मैंने, आई टी एल एच एल। ठीक है, ठीक है, आर एच एल 1 प्लस लिखा था मैंने, 1 प्लस। हाँ ठीक है, 1 माइनस की बात करते हैं। 1 माइनस का मीनिंग होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट,
सीधा वैल्यू डालना है आपको, x इक्वल टू 1 माइनस मतलब 1 डालो, कॉस ऑफ पाई, राइट। यस वन सर। माइनस का 1 माइनस का मतलब -1 नहीं हो। हाँ। हाँ ठीक है, ऐसे यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉस पाई का मतलब क्या होगा, कॉस पाई, ये तो डायरेक्ट लिमिट है, पुट ही करना है आपको, कॉस पाई -1। तो LHL और RHL क्या आ गई आपके पास, इक्वल हो गया। और क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई, -1। -1। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट इज -1। यस ठीक है, सर। उसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। fx इज इक्वल टू लिमिट n की दी हुई है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। तो दो वेरिएबल रहेंगे, n रहेगा, x भी रहेगा, तो किस तरह से ट्रीट करना है इसके बारे में अपन देख रहे हैं। 10 πx², बीच में आपको कुछ टाइम मिला करने का, लिमिट अटेम्प्ट करने का। थोड़ा सा मिला था। तो कौन से किए, क्या किए आपने। सर वो बायजूस के टेस्ट में से थोड़े अच्छा क्वेश्चन। हाँ, परफेक्ट, वो भी सही है। अच्छा, तो आपको आइडिया भी लग जाता है ना, बायजूस से आपने काम किया तो जनरली रैंडमली कहाँ कितने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन आते हैं। यस सर। गुड, टेस्ट वहां से करो तो good। अच्छा, फाइंड fx एंड x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये πx² प्लस x प्लस 1 पावर n साइन x² प्लस x प्लस 1 पावर n। ठीक है, तो ये x पावर n स्टाइल है। ठीक है, उसमें अब निकालना है आपको, फाइंड fx लिमिट x टेंड्स टू 0, fx निकालनी है, 0 के आसपास निकालना है। ठीक है, पहले n टेंड्स टू इनफिनिट, तो n को गायब करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड फंक्शन को देखते हैं। तो 0 के आगे और 0 के पीछे, 0 के राइट में लेफ्ट में देखते हैं अपन। तो जब 0 प्लस रहेगा तब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, पहले 0 माइनस की बात करेंगे, और 0 माइनस की बात करते हैं, 0 से छोटा। जब ये जो 0 से छोटा रहेगा, तो एन वालों का हिसाब किताब पहले कर रहे हैं, तो x प्लस 1 पावर n क्या रहेगा, नीचे वाला देख रहे हैं पहले। तो 1 से छोटा की पावर n, फिर n टेंड्स टू इनफिनिट, तो क्या हो जाएगा नीचे ये वाला एक्सप्रेशन, x प्लस 1 पावर n और x प्लस 1 पावर n 0। 0 हो जाएगा। ठीक है, हाफ पावर इन्फिनिटी वगैरह। तो 10 πx² प्लस 0 अपॉन x²। ठीक है, सर x इज लेस देन 0, तो समथिंग +1 होगा ना वो। हाँ 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 सो हाँ, वी तो कांट अप्रोक्सीमेट दैट टू 0 ना। ठीक है, x इज लेस देन 0, मतलब सपोज करो -0.2 है, तो x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 0.2, दैट इज 0.8। वो जो नंबर है वो क्या है, लेस देन 1 है। समझे आप बात को। यस सर, समझा अभी। तो x प्लस 1 क्या है, एक से छोटा होगा, फ्रैक्शन होगा। यस सर। ठीक है, तो x प्लस 1 पावर n क्या होगा, 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो ये आ गया एक्सप्रेशन आपका, x लेस देन 0 पे, x ग्रेटर देन 0 पे क्या करना पड़ेगा, वापस अपने को कॉमन लेना पड़ेगा। तो किससे डिवाइड करूं, x प्लस 1 पावर n को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे जब कॉमन लेता हूँ, तो 10 πx² डिवाइड बाय x प्लस 1 की पावर n प्लस साइन x अकेला रहेगा, फिर यहाँ पे सिमिलरली x² डिवाइड बाय x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ठीक है, फिर यस सर। ये वाला एक्सप्रेशन जब 1 से बड़ा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा, 1 इनफाइनाइट को टेंड करेगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 को टेंड करेगा। यस सर। तो ये क्या आ जाएगा, साइन x बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं x टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस पे अपन देखते हैं RHL, 0 प्लस पे RHL देखना चाहते हैं अपन, तो ये वाला उठा देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस पे अपन देखते हैं LHL,
LHL देखेंगे तो 0 माइनस पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 10 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वन। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 10x बाय एक्स ना, 10 समथिंग बाय समथिंग, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, 10x बाय एक्स क्या होता है? 1 होता है सर। हाँ 1 होता है ना, तो 1 बोला नहीं क्या आपने? 1 बोला नहीं था ना, या माइक ऑफ था? जब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा फिर ये 10 यस। समथिंग अपॉन समथिंग विल टेंड टू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। तो आपकी RHL और LHL क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जीरो भी ऑप्शन में रहेगा, पाई भी ऑप्शन में रहेगा, आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट। चले, यस सर। अच्छा क्वेश्चन ऑन एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन के क्वेश्चन तो अपन ने किए हुए हैं, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्यों देख रहे हैं? अभी आएगा समझ में आपको। ठीक है, एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, चलो एक्सपेंशन बताओ ई पावर एक्स का। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, और आपका बचा, क्या बचा? आंसर क्या आएगा इसका? क्या आएगा आंसर? 0 आएगा। जीरो आएगा? जीरो क्या आएगा? चलो देखते हैं। नहीं, वो 1/2 आएगा। 1/2 आएगा। ठीक है, दैट 1/2 कम्स आउट टू कॉमन, 1 बाय एक्स कट जाएगा आपका, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 3 वगैरह समथिंग समथिंग समथिंग, आंसर आ जाएगा हाफ। ठीक है, यस। अब क्या होता है कई बार इसी एक्सप्रेशन में इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है, ई पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और ये क्या, ये एक्सप्रेशन बन रहा है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 भी दे दिया उसने आगे। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ रहेगा, डिपेंड करता है, नीचे लिखा हुआ रहेगा एक्स क्यूब, तो आंसर क्या आएगा? तब आपको क्या करना पड़ेगा? सर फिर से एक्सपांड करेंगे, फिर 1 प्लस क्यूब एक्स, कॉमन लेंगे। एक्स क्यूब कॉमन लेंगे। हाँ मतलब ये कट जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 भी कट जाएगा, यस। तो फिर क्यूब का काम आएगा फिर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अदरवाइज आप क्या करोगे, कई बार एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर बाय 2, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 2। वरना जैसे आपने क्या किया, गलती से इसकी जगह पे ये एक्सप्रेशन ऐसे ही कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 ही खोल दिया आपने, नहीं 1 प्लस एक्स प्लस, हाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 खोल दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया? उससे जीरो आ गया आंसर। यस सर। ठीक है, तो वहां पे वो, या सपोज करो नीचे कुछ और लिखा हुआ है, तो ये मैंने एक्सप्रेशन बताया कि कई बार एक्सप्रेशन को एक लेवल आगे भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, यस। क्योंकि ये ऐसे लिमिट जीरो आ जाएगी, जो कि गलत होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल है, सॉरी फैक्टोरियल है, टू तो टू फैक्टोरियल को 2 लिखो, एक ही लिखा है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यस। यस चलो सर। अभी इसको देखते हैं, इसमें क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस 1 बाय एक्स, वेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिट। अगर फॉर्म को चेक करें तो ये क्या फॉर्म दिखती है बताओ? इन्फिनिटी माइनस, इंफिनिटी। देखो ठीक है, तो यहाँ आपको एक चीज का ध्यान, एक सेकंड, ठीक है, इसको साइलेंट पे कर देता हूँ।
फिजिकल क्लासेस का तो माहौल चालू हो गया अभी, पेस की भी फिजिकल चालू हुई है, फिजिकल बहुत चल रहा है, सब स्कूल स्कूल दिखने लग गए टाइम बाद, स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं। एक चीज देखो इसमें, इनफाइनेट माइनस वन की वैल्यू ऐसे कितनी आती है? माइनस वन आती है, लेकिन यस कई बार अपन इनफाइनेट माइनस वन को भी इनफाइनेट लिख देते हैं, तो जीरो आती है, राइट? इनफाइनेट माइनस हाफ की वैल्यू ऐसे आती है हाफ, लेकिन अगर इनफाइनेट माइनस हाफ को भी लिख दो इनफाइनेट, तो क्या आती है? जीरो आती है। इस तरह से कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, व्हेन इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट फॉर्म है, ठीक है, यस तो जो आपकी लिमिट है, लिमिट कैन नॉट बी पुट इन पार्ट्स, कैन नॉट, बताऊंगा मैं आपको, कैन नॉट बी पुट और इवेल्युएट इन पार्ट्स में नहीं करना है, रुक रुक के नहीं करना है, रुक रुक कर नहीं करना है, एक साथ करना है, एक साथ और वन शॉट में करना है। क्या होगा देखते हैं, अभी समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने क्या किया, पार्ट्स में करते हैं इसको, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, तो आपने क्या किया, इसको मेथड, इसको क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं x माइनस एक्स, और इसको लिखा ln वन प्लस वन बाय एक्स डिवाइड बाय वन बाय एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो रॉन्ग मेथड देखते हैं पहले, रॉन्ग मेथड, ये रॉन्ग मेथड को देखते हैं कि क्या हो रहा है रॉन्ग में, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको ये पता है ना कि लिमिट वन प्लस एक्स बाय एक्स क्या होती है, ln वन प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स व्हेन x टेंड्स टू जीरो क्या होता है? वन वन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या किया, मान लो इसकी लिमिट की वैल्यू पहले रख दी, तो x वन बाय एक्स टेंड्स टू इनफिनिट, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन आ जाएगी। यस सर तो आपका x माइनस एक्स इस आंसर के आगे जीरो आ गया, ठीक है? तो ये आपने क्या किया, यस लिमिट को रुक रुक के रखा, तो विच इज अ रॉन्ग मेथड, ठीक है? बोलना कि चाहिए क्या क्या कह रहे हो? हाँ बोलो ना, कुछ क्या नहीं समझ? सर कुछ नहीं अच्छा, ओके। अब एक बार इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं अपन, ln वन प्लस एक्स अपॉन वन बाय एक्स, या फिर आप इसको इसकी इसकी जगह वही देख लो, कौन सा, ln वन प्लस एक्स बाय एक्स ही देख लो, प्लस ये आप देखो, ln वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, जब x टेंड्स टू जीरो की बात कर रहे हैं, वन बाय एक्स टेंड्स टू इनफिनिट बोलोगे, x टेंड्स टू इनफिनिट और वन बाय एक्स यूज करो, या वन x यूज करो, x टेंड्स टू जीरो, एक ही बात है। सीरीज क्या होगी, ln वन प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री एंड सो ठीक है, एंड सो ऑन डिवाइड बाय x, तो ये क्या हो गया, वन माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वन से बड़ा है कि छोटा है, जब x टेंड्स टू जीरो प्लस है? छोटा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस है, तो ये लेस देन वन है, यस सर ठीक है? तो क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन वन है, और अपन ने इसको एज्यूम क्या कर लिया, वन एज्यूम कर लिया इसको, ठीक है? तो एक्चुअल में इसकी लिमिट है ना, इस तरह से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से थोड़ा छोटा नंबर है, ठीक है? मतलब इनफाइनाइट से थोड़ा छोटा नंबर, माइनस वन, माइनस पॉइंट वन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और ये अपन ने एज्यूम क्या कर दिया, इसको इनफाइनाइट, मतलब वन ही एज्यूम कर दिया, वन करने से दोनों इनफाइनाइट बराबर कर दिया अपन ने, जिससे आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जो कि गलत है। यस सर समझे आप बात को? तो इसमें कैसे करेंगे, नॉर्मल मेथड देखते हैं। x माइनस एक्स स्क्वायर ln वन प्लस वन बाय एक्स, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, तो अभी क्या है, ln वन प्लस एक्स की सीरीज निकाल दो, x माइनस ही था ना, सीरीज निकाल दो, सीरीज क्या होगी, x आपको याद है, बताइए आपने, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस
एक्स क्यूब बाय 3, ये ना माइनस एक्स 4 बाय 4। यस ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस 1/3 एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये चला गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, हाफ आ गया। यस ठीक है, तो हाफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिमिट एक रुक रुक के अलाउड नहीं है। ठीक है, नॉट अलाउड, ऑन वन शॉट में रखनी है। ठीक है, स्पेशली ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट फॉर्म के लिए, क्योंकि वहां पे क्या खेल पूरा चेंज हो जाता है। यस सर ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन है वो अगर 1 से बड़ा है 1 से कम है, तो ये इनफाइनाइट में मतलब इनफाइनाइट से छोटा हो जाएगा अगर उस टाइप से। ठीक है, और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है, और फिर आपका वैल्यू आ जाता है इसमें हाफ। एक क्वेश्चन और, ये वाला बताओ, लिमिट, इसकी वैल्यू बताओ और दूसरे की वैल्यू बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट 1 प्लस एक्स और ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0 प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, अंदर वाले डब्बे की वैल्यू क्या आई थी, डब्बे के अंदर के सामान की वैल्यू क्या आई थी, अभी देखा था अपन ने, 1 1 आई थी। अभी तो देखा था आपने, क्या आई थी ये वैल्यू, लेस देन 1 लेस देन 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया इसका, 0 आ गया। इसको देखते हैं, इसकी क्या आई थी, लिमिट अंदर लगी हुई पहले, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आती है, पहले पहले लिमिट निकालेंगे, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे इस बार सेकंड वाले में। पहले लिमिट निकाल पहले लिमिट निकाल, लिमिट की वैल्यू 1 आ गई, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 1 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस दोनों को। यस सर चलो, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलतियां होती है, इसमें मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट, मिस्टेक्स मेरे से भी होगी मिस्टेक। ठीक है, इसमें मिस्टेक क्या होती है, जैसे ही अपन 1 - cos x इंटू कॉस रूट रूट cos 2x अंडर रूट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही अपन cos 2x को देखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, cos 2x का लिमिट वैल्यू रख देते हैं। क्या है, cos 2x विल टेंड टू क्या, जब x टेंड्स टू 0 तो cos 2x को टेंड करेगा 1 1 को टेंड करेगा, लेकिन 1 नहीं होगा, 1 को टेंड करेगा। तो उसके कारण से क्या होगा, पहला आपने अप्रोक्सीमेशन कर दिया, क्या कर दिया आपने, 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आ गया, हाफ स्टैंडर्ड आंसर आ गया, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसको अलग तरीके से करना है। तो अलग तरीके से कैसे करना है, इस तरीके से नहीं करना है, क्या किया अपन ने, रुक रुक के लिमिट आपने डाली, उस कारण से तकलीफ होगी। और ये आप देखो इसमें क्या होता है कि ये 1/x² माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। और रुक रुक के लिमिट का प्रॉब्लम कब नहीं आएगा, जब मल्टीप्लीकेशन में होगा, L1 इंटू L2 इंटू L3 इस तरह से एक्सप्रेशन होगा ना, तब चल जाएगा, तब प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जब इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म में आएगा, तब समझ में आया बात को, यस सर तब थोड़ा आगे पीछे होने की संभावना है उसके वैल्यू के, एक वैल्यू ज्यादा एक वैल्यू कम होने की चांसेस है। मल्टीप्लीकेशन में चांसेस ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इस तरह से ये इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म आया, तब आपको ये वाला मेथड नहीं चलेगा जो अपन ने अभी किया। ठीक है, ध्यान रहेगा। यस तो फिर अपन क्या करते हैं, दूसरा मेथड लेते हैं, कौन सा मेथड लें अभी, अगर वो वाला मेथड नहीं लिया जो अपन ने लिए, गलती क्या होगी बता दी, अब बताओ क्या मेथड ले सकते हैं, दो मेथड से करूंगा मैं इसको, 0/0 फॉर्म। सीरीज लगा सकते हैं हाँ बिल्कुल, सीरीज लगा सकते हैं फेवरेट, और एक तरीका रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन एंड सीरीज, सीरीज बिल्कुल लगाएंगे और सीरीज से आंसर आएगी। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते हैं, तो ये क्या a माइनस बी दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिखोगे, a² - b² अपॉन a प्लस बी लिखोगे। ठीक है ना,
ऊपर वाला। यस सर। तो फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन a प्लस बी, दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यस 0/0 कौन है, ये आपका 0/0 है। ठीक है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ये तो 1 1 2 हो गया ये, तो इसको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, cos x इंटू कॉस 2x, x टेंस टू 0, 2 हो गया ना ये पूरा नीचे वाला एक्सप्रेशन। यस सर। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं ये वाले को। तो cos की cos आ गया तो अपन साइन में कन्वर्ट करना है इसको, एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ। सीरीज से अपन देखेंगे बिल्कुल, लेकिन सीरीज से पहले जो जनरल एक मेथड है, सीरीज तो बहुत अच्छा वाला मेथड है, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, सीरीज में दिमाग थोड़ा कम लगता है, तो सीरीज तो आप यूज करना। चलिए देखते हैं। बताओ cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 2x को क्या लिखूं, वापस आ गया ये तो आपका दोस्त बार बार। बताओ साइन की टर्म्स में क्या लिखूं। 2 साइंस को थीटा माइनस हम्म 2 जल्दी बोल। साइंस माइनस गलत गलत है, वापस चालू 1 करो। माइनस 2 साइंस को। हाँ अभी यार ये आपको cos 2 थीटा से आपको सबसे पहले अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर देना चाहिए। उसके बाद आप रन टाइम डिराइव करो ना, 1 माइनस 2 एस स्क्वायर आएगा या 2 c स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको cos है, cos भी माइनस साइन है, साइन भी है ना। तो तो 2 sin यस स्क्वायर थीटा -1 नहीं होगा ना। सबसे पहले आपको cos cos a प्लस बी याद आना चाहिए, तो cos a cos b माइनस साइन साइन, फिर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर आपको आना चाहिए, अरे इस cos को मैं लिख दूं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, या फिर इस साइन को लिख दूं क्या cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर a -1। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजें रिकॉल होनी चाहिए, तो आपका गलती नहीं होगी। ठीक है, यस सर। चलो तो cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस साइन साइन b, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। फिर आगे चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। मतलब ये तो आता ही है, मैंने बताया हर जगह हर दूसरे चौथे सवाल में आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे बचा हुआ है इसको हाफ लिख देता हूँ, इसलिए क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए। ठीक है, यस सर। और 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर प्लस 2s⁴ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 1 से 1 चला गया और आपका बचा s 3s स्क्वायर है ना, तो -3s स्क्वायर, तो +3s स्क्वायर माइनस 2s⁴ अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एस स्क्वायर बाहर ले लो, 3 माइनस 2s⁴ है ना। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस, हाँ सही है, 3 माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये आइटम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या किया अपन ने, अपने रेशनलाइजेशन से सॉल्व किया, 3 आ गया। अब इसी आंसर को अपन किसी लिमिट से निकालते हैं, तो अभी चैलेंजिंग होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सही आंसर मतलब इसका वैसे गलत होता है, चैलेंजिंग तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो देखते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स की सीरीज क्या डालूं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स फोर बाई 4 एक बार के लिए अपन ने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, अब अंडर रूट है तो यहाँ पे मैं पूरा रूट लगा देता हूँ। cos 2x की सीरीज क्या डालूं, 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2x रेज टू 4 कंप्लीट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4/24, और 1 माइनस ये कितना हो गया, 4x² 2, 1 माइनस 4x² 2 प्लस 16x⁴ अपॉन 24, 1 माइनस 4x²/2 माइनस 16x²/24, तो 1 माइनस 2x² प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 3 24, 3 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 3 6,
2/3 x⁴ सही है ना? Yes, sir. तो 2x² प्लस 2/3 x⁴ और ऊपर हाफ है। अब हाफ को डाल दूं अंदर 1 + x⁴n के फॉर्म में। Yes, तो sir. इस हाफ को अंदर डालते ही क्या हो गया, 1 - x² आ गया प्लस x⁴/3 आ गया। क्या आपको कंफर्टेबल है? Yes, sir. 1 - x² / 2 प्लस x⁴/24। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x² चाहिए, 1 तो आ जाएगा पहले ही। x⁴ को तो ऐसे ही हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप कंफर्म्ड हो कि आपका काम है x²/2 से यहाँ पे और 1 - x² से चल जाएगा। ठीक है, ये वाला x⁴ की जरूरत नहीं है दोनों साइड। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि नीचे तो x² ही है ना, 4 तो आएगा नहीं। तो अभी नीचे वाला x² बाद में डालता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - x²/2 - x² प्लस x⁴ 4। तो ये वापस x⁴ बन गया, तो काम खत्म हो गया इसका। तो ये कितना बचा, 1 - 1 कितना बचा, आधा प्लस 1, दैट इज 3/2 टाइम्स x² और अपॉन x²। आंसर क्या आ गया, 3/2। वहां क्या आंसर आ रहा था, 1/2। तो अभी इन्हें नहीं, ये आंसर क्या आ रहा था उसका, ये है ना अपन ने 3 आंसर आ रहा था, 3 आंसर आ रहा था, 3/2 आ रहा था। Yes, sir. 3 आया था. दोनों से एक बार करना पड़ेगा, एक बार कंफ्यूजन में पहुंचते हैं। चलो, या फिर सीरीज का चलो देख तो लेते हैं पहले एक बार। 1 - x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल दैट इज 24। सही है नहीं है? कॉस, यही है ना सीरीज, Yes, sir. कॉस x की, cos 2x की देखते हैं। cos 2x की सीरीज में 1 - 4x² / 2 फैक्टोरियल प्लस 16x⁴/24। Yes, sir. एक बार इसको खोलते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे क्या x² है, तो x², इस x⁴ को कोई मल्टीप्लीकेशन, इसको खोलते वक्त एक बार ध्यान रखते हैं। 1 - 2x² प्लस 2/3 ना, 8 दूनी 16, 8 × 24, 2/3 x⁴ की पावर आधा, x टेंस टू 0, 1 + nx, 1 - x² प्लस x⁴/3 n into n - 1 by factorial 2 x²। तो ये x⁴ ही आएगा ना। अगर आप ना अगला एक्सप्रेशन लेते भी है 1 + nx प्लस n into n - 1 by factorial 2 x², तो x⁴ से ही चालू होगा ना। मतलब अगर इसको 1, इस वाले एक्सप्रेशन को p मान लेते हैं, 1 + p की पावर आधा, 1 + ½ p प्लस हाफ इंटू हाफ माइनस 1 by factorial 2 p² जो रहेगा वो कम से कम x⁴ ही देगा ना। मतलब x⁴ से ही चालू होगा, उससे कम तो पावर नहीं आएगी ना। Yes, नहीं sir. नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1 - x²/2 प्लस x²। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 - x²/2। ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पे आपने 1 - x²/2 माइनस x² प्लस x⁴, ये इस वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, x⁴/2 और ये x²। तो ये कुछ प्लस माइनस का गड़बड़ नहीं है, नहीं नहीं बराबर है। क्या हो रहा है, 1 - 1, 1 + 1/2 दैट इज 3/2, 3/2 डिवाइड बाय x²। पहले वाले मेथड को चेक करते हैं। 3/2 आ रहा है ना, 1 + 1/2 3/2 डिवाइड बाय Yes, x², sir. 3/2 आ रहा है। ठीक है, पहले वाले मेथड को चेक करते हैं, रैशनलाइजेशन से क्या किया है। 1 a - b है ये, तो a² - b², a² - b² cos² x
इंटू कॉस 2x, ठीक है, अपॉन a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 3/2 आ रहा है ना यहाँ पे, नीचे 2 आ रहा है ना इसमें भी, तो और नीचे 2 आ रहा था ना, यहाँ ये 2 था ना, ये 2 था ना। हाँ सर, वो मल्टीप्लिकेशन में रह हाँ गया है। हाँ ठीक है, 2 था यार, मैंने कहा इतना गलती कभी हो नहीं सकता है। तो फिर अभी चलो, चले आगे। यस ठीक सर। है, बराबर आ रहा है, मतलब सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड, क्या वही आ रहा है आंसर बराबर दोनों मेथड से। 3 sin x - x² 3 sin x - x² प्लस x³ तो ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखो आप, क्या गलती होती है यहाँ पे, ठीक है। लिमिट को एक साथ लगाना है जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, ठीक यस है। सर। मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा। 3 sin x - x² प्लस x³ 10x 10x प्लस 2 sin² x प्लस 5x 2 sin² x प्लस 5x पावर 4 लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 है। तो इस क्वेश्चन में जब आप sin x और tan x को देखते हो, तो आपको sin x tan x को देख के इनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना चाहिए, जब x टेंस टू 0 है तो sin x बाय x की फॉर्म ले आओ, tan x बाय x की एक फॉर्म ले आओ, तो लिमिट अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अगर इनफाइनाइट होता है, x टेंस टू इनफाइनाइट होता तो कॉमन लेते हैं अपन, यहाँ x टेंस टू 0 है, ठीक है ना, यस सर। तो कॉमन नहीं, कॉमन का फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले नीचे वाले को पूरे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड करते हैं। तो 3 sin x, मतलब सारे एक्सप्रेशन को x से डिवाइड करते हैं, तो इसको x से डिवाइड किया तो x आया, यहाँ पे x² आया, यहाँ पे आया 10x/x आया, प्लस 2 sin x आया, प्लस 5x³ आया, ठीक है। यस। ठीक है, अब जब लिमिटिंग वैल्यू इसकी किसकी, ये इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे एक्सप्रेशन की, बताना, x टेंस टू 0 पे 0। 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 - 0 + 0 1 + 0 + 0, आंसर आ गया 3, ठीक है। यस। साइन एक्स अकेला तो बच जाएगा ना यहाँ पे, 0, sin 0 is 0 फिर, ठीक है। यस। एक लिमिट में चला जाएगा, दूसरा बच जाएगा। सुपर एक्सप्रेशन है। हम्म, तो थोड़ा सा लिखते हैं, sin x - x, धीरे धीरे लिखता हूँ, sin x - x, sin x - x बाय किसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ याद आ रहा है, sin x - x आया तो सीरीज खोल के याद करो कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, जैसे 1 - cos x अपॉन x² की वैल्यू क्या होती है, हाँ। तो उसकी हाफ के लिए याद रखने का तरीका भी क्या है, 1 - cos x की सीरीज क्या होती है, 1 - x²/2 प्लस बस x²। बस, हाँ तो बस, तो आंसर क्या आ गया, हाफ आ गया। इससे भी यस। याद रहेगा आपको, हाफ आएगा। तो वैसे ही अपना यस। जो एक चीज है, x माइनस साइन एक्स अपॉन किसकी वैल्यू होती है, कुछ बताओ, साइन एक्स की सीरीज खोलो, उससे आपको समझ आ जाएगा। x - x³/3। x - x³/6, ठीक है। यस। तो जब ये आपका एक्स एक्स कट जाएगा तो नीचे क्या आइटम चाहिए, इससे लिमिट डिफाइन हो जाए, x³ x³ तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। 1/6 आ जाएगा। तो ये लिमिट याद रहेगी फिर आपको, x माइनस साइन एक्स अपॉन x³ की लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 क्या आती है, आंसर क्या आता है, 1/6। 1/6। इसका अगर साइन एक्स माइनस एक्स है तो क्या आंसर आएगा, -1/6। यस सर। साथ में आपको ये ध्यान रहता है, ये साइन एक्स ऐसा होता है, एक्स ऐसा होता है और टेन एक्स ऐसा होता है, ठीक है ना, यस ये सर। तो पढ़ा है अपन। साइन एक्स माइनस x³ के साथ निभाने के लिए साइन एक्स माइनस एक्स में चाहिए नीचे x³, तो ये x की पावर 9 चाहिए अपने को, क्या आप लोग कंफर्टेबल है यहाँ पे देख के इसको, x की यस पावर सर। 9 चाहिए तो इसका काम होगा। चलो अब देखते हैं ये आगे क्या है, x 1 माइनस कॉस 2x अपॉन पावर 4, 1 माइनस कॉस 2, ये सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसको 1 माइनस कॉस 2x को क्या चाहिए बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या चाहिए,
नीचे x चाहिए, तो वन नीचे x स्क्वायर चाहिए, ठीक है, यस तो 2x का स्क्वायर चाहिए, मतलब 4x स्क्वायर चाहिए। तो इसको क्या चाहिए, जो भी चाहिए हो, इसको पावर 4 भी, पावर उसका पावर 4 चाहिए ना, सब कुछ समान का पावर यस 4 सर। चाहिए, जो भी समान रहेगा, प्लस x की पावर 2021, x की पावर प्लस x की पावर 10, प्लस टेन इनवर्स x की पावर, अब टेन इनवर्स 2x की पावर 6, ln 1 प्लस एक्स क्यूब। अब आप देखो टेन इनवर्स एक्स के निपटाने के दो तरीके हैं। एक तो स्टैंडर्ड लिमिट है कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये कितना होता है, 1। 1। दूसरा तरीका है टेन इनवर्स एक्स को टी मानो आप, ठीक है, तो एक्स टेंस टू 10t, ठीक है, ये दो मेथड होगा, ठीक है। जस्ट यस आपको टेन इनवर्स एक्स देखते ही अब दो ही रास्ते हैं बचे हैं, यही दो रास्ते हैं। अब ln 1 प्लस एक्स का क्या करेंगे, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, एक्सक्यूज 1 होता है। 1 होता है, या फिर इसकी सीरीज लगाते हैं, तो ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है, तो स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं। चलो, प्लस साइन इनवर्स एक्स पावर 4, मतलब इसने क्या पूछा, सारी लिमिट्स जो स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ln 1 प्लस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और क्या है, एक्स ई पावर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन ई पावर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन ई पावर 10x माइनस 1। चलो इसको भी याद कर लेते हैं, ई पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा कितना होता है, ये 1। 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए, इसके लिए 10x चाहिए, ठीक है। तो इस वाले को देखते हुए लिमिट x टेंस टू 0, इस वाले को देखते हुए अपने को क्या चाहिए बताना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बना होता है, उसके हिसाब से अपन देखें तो साइन एक्स माइनस एक्स को क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, ठीक है। तो इसका पूरा क्या क्यूब है ना, तो ये यस 9 एक्स पावर 9 से डिवाइड करते हैं सबको, ठीक है। क्या होता है, सारे सारे जितने भी हैं उनको एक्स पावर 9 से डिवाइड करते हैं, समझ में आया आपको, और यस फिर 9 को बांटेंगे अपन, ठीक है। तो पहले वाले को जब डिवाइड एक्स पावर डिवाइड बाय एक्स पावर 9, पहले वाले को तो ठीक है एक्स क्यूब बाय स्क्वायर दे दिया, एक्स क्यूब का क्यूब, हाँ क्यूब दे दिया, साइन एक्स बाय एक्स एक्स सॉरी साइन एक्स बाय एक्स होल पावर एक्स क्यूब, और नीचे एक्स पावर 9 दे दिया, ठीक है। इस वाले को दे दिया अपन एक्स पावर 9। अब देखते हैं अपन एक्स पावर एक एक्स पावर 8 बचेगा ना, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का स्क्वायर, और होल पावर है 4, तो जो बचा कुचा है 2 की पावर 4, दैट इज 2 की पावर 4 इज 4 चौक 16, 16, और यहाँ पे जो x कितना आ गया था, 8 आ गया था, ठीक है। तो एक x कट के 8 आ जाएगा, बराबर है, यहाँ तक सही बराबर है, मतलब एक यस x तो कटेगा, x पावर 9 के यानी एक x तो कटेगा, बाकी को एडजस्ट किया अपन ने 16, प्लस x की पावर 2021 माइनस 16, माइनस कितना 9, तो ये तो बड़ा नंबर रहेगा, तो इसका कोई टेंशन नहीं, जीरो ही होने वाला है ये, इसको बोले हटा सकते हैं अपन, ठीक है। अब x की पावर 9 तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे x आ जाएगा, ठीक है। अब टेन इनवर्स 2x को चाहिए, क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो 2x की पावर 6 चाहिए, तो इसका 2x एक्स्ट्रा ले लिया है, तो 2 की पावर 6 लिखो यहाँ पे, ठीक है। यस सर। फिर x की पावर 6 आप खा चुके हो, तो बचे हुए 3x बचे हुए आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ln 1 प्लस एक्स क्यूब के नीचे 3x जमा दो, डन, ठीक है। यस प्लस साइन इनवर्स x को क्या चाहिए, x 4 चाहिए, यस x x 4 सॉरी x 4 चाहिए ना आपको, ठीक है, 4 ले लिया। अभी कितने एक्स बचे हैं इनके पास, अपने पास 5 5। बचे हुए, 5 बचे हैं, तो ln 1 प्लस एक्स बाय एक एक्स यहाँ दे लिया, 5 बचे, अभी कितने बचे, 4। 4 बचे, तो क्या किया, ई पावर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है।
यस सर। अब कितना बचा है, एक एक्स बचा हुआ, ठीक है। ये कितना, एक मिनट, साइन इनवर्स एक्स 4x, ये 5x, 1 माइनस कॉस एक्स भी है ना भाई, तो 1 माइनस कॉस एक्स भी है इसमें, तो भी 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे 2x चले गए, यस सर। तो चलो इसको मैं एक्स क्यूब की जगह पे पहले क्या 10x को जमा देता हूँ, 10x अपॉन, बाद में देखेंगे कितने लिए कितने गए, अपॉन एक्स, और ये जो 10 का एक्स्ट्रा लिया वो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यस देखें क्या किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक तो एक भी एक्स नहीं था, सारे 9, सब 9 से डिवाइड करना है, ये कितने, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 10 में से एक गया तो 9। क्या आप यस लोग कंफर्टेबल है, 9 9 एडजस्ट हो गए सब, यस सर। ठीक है। अब चलो, अब ये सब सबकी वैल्यू डालते हैं, तो सब ये याद हो जाएंगे आपकी लिमिट। पहली लिमिट कितनी होगी, 1 हो गई, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 डब्बे की 1/2 की पावर 4 इंटू 16। सर पहली लिमिट तो 1/6 होगी ना। हाँ, साइन एक्स बाय एक्स है, इनवर्स कहाँ मैं पढ़ने लग गया उसको गलती से, लिखने के चक्कर में मैं उसको इनवर्स पढ़ने लग गया, साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स पढ़ने लग गया मैं। पहली लिमिट बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन। पहली लिमिट कितनी होगी, वन वन बाय बाय सिक्स सिक्स होगी, तो 1/6 की पावर क्यूब होगी, माइनस 1 माइनस कॉस 2x बाय 2x स्क्वायर क्या होता है, हाफ होता है, हाफ की हाँ। पावर 4 दैट इज 16, 16/16, 16 से 16 कट गया तो आ गया 1, यस सर। प्लस 0, नीचे क्या, 0, टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स कितना होता है, 1, 1। 1 2 की पावर 6, 4, 4 से 16, 64, 64, ये कितना होता है, 1, यस सर। प्लस ये कितना, 1, ln 1 प्लस एक्स, ये भी 1, 1 माइनस एक्स पावर कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये कितना, हाफ, ये कितना, ई पावर थीटा माइनस थीटा अपॉन ई पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, ये कितना, 1। 1, ये भी ई पावर थीटा माइनस थीटा उल्टा वाला, ये भी कितना, 1, और ये 1/10, यस सर। ठीक है। तो 1/20 आ गया ये, तो जो भी आ गया आंसर 1/6³ माइनस 1 अपॉन 64 प्लस 1/20 आंसर आ जाएगा आगे, ठीक है। चला आगे, यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है आगे। तो ये एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है बड़ा वाला, तो लेकिन आपने स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व होके हो जाता है ये। यस सर। तो टेन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स को देख के आपको समझना चाहिए कि उनके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन है, या फिर उनकी स्टैंडर्ड लिमिट आप बनाओ। चलो, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स की सीरीज बोलना क्या होगी, मतलब ऑटोमेटिक ध्यान आनी चाहिए, ई पावर एक्स की पता है तो बोलो। 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस फैक्टोरियल। क्यों आएगा, वापस से एक बार माइनस आएगा ना, अल्टरनेट होगा ना, इवन पावर्स होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, केवल यस। ऑड पावर्स होंगी वो नेगेटिव होंगी, तो बोलो क्या होगा। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस। ऐसे गाना गाना थोड़ा सा गाने की स्टाइल में याद रखो ना, 1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 को भूल जाओ, एक्स एक्स लिखा है तो फैक्टोरियल 1 तो अज्यूम्ड ही है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स यस स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 4 बाय 4, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ई पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, दोनों को जोड़ा तो दोनों को माइनस किया ना, तो ई पावर एक्स माइनस एक्स माइनस 2x, इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं अपन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 2x, तो ये 1 1 चला गया, फिर आगे आपका एक्स स्क्वायर भी चला जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, तो 2x प्लस 2x³ बाय 6 माइनस 2x कंप्लीट डिवाइड बाय एक्स क्यूब है, सॉरी। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 2x चला जाएगा, x 1/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यस सर। चलो,
आगे और खेल हो सकता था, तो अपन को आगे एक्सपेंशन का सारा लेना पड़ता था। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर यस आगे और होता तो ये इसको भी, मतलब अगर जो एक्स क्यूब आ रहा है इसको भी माइनस करने के लिए अगर आप यहाँ पर डाल देता वो एक्स क्यूब बाय 3 डाल देता, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 डाल देता। ठीक है, और यहाँ पे नीचे फिर पावर बढ़ा देता। ठीक है, मतलब कंबाइन क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि आगे कुछ और एक्स की पावर, जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स की पावर और आगे है, तो हो सकता है फिर आपको एक एक्सपेंशन का सारा और लेना पड़ता। समझे? यस सर। हम्म, यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्म है, देखो फॉर्म चेक करो, मैं हाँ बताओ फॉर्म क्या है। क्या फॉर्म आ रहा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है, तो अपन ने क्या किया इसको, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में ध्यान देना है आपको, तो फिर क्या किया अपन ने, एलसीएम लिया इसका, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यस सर। तो इस साइन इनवर्स एक्स के लिए तो अपन यहाँ पे या एक्स स्क्वायर डाल देते हैं और एक्स स्क्वायर डाल देते हैं, तो ये तो भाई साहब अलग से बैठ जाएंगे। तो अब मल्टीप्लीकेशन में है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर बाय साइन इनवर्स एक्स, इनको अकेले को सेट कर दिया कि आप साइड में हो जाओ, चलो आपका काम भी हो जाएगा। अभी अपन देखते हैं 1/x⁴ है, वो नीचे बचा हुआ। ठीक है, अंदर बचा है एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 0 0। अब ये क्या करो, इसमें आपने एक एक एक्स डाला यहाँ पे, एक मिनट, एक्स स्क्वायर कर दिया इसको, एक एक्स यहाँ डाला, एक एक्स यहाँ डाला। ठीक है, समझ में आया ना, 4 में से 2 यस तोड़ सर। दिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बताना। 2। 2 आ जाती, परफेक्ट है, 2 आ जाती। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं अपन, इसकी ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई आपकी, दूसरी एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये L1 L2 L3 मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये वाला जो चीज निकालना है, इसके लिए सीरीज जनरली याद नहीं है, सीरीज भी है इसकी, याद नहीं रहती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लस इस लिमिट को निकालने के लिए साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये यस सर। एक्सप्रेशन को वैल्यू निकाल के अपन एक साथ ही पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट पार्ट्स में डाला तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 2 आ गई। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, साइन इनवर्स एक्स को टी माना, एक्स इक्वल टू साइन टी, टी एक्स टेंस टू 0, तो टी टेंस टू क्या, 0। ठीक है, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी माइनस टी अपॉन एक्स इक्वल टू साइन टी का साइन क्यूब टी। ठीक है ना, यस। तो साइन टी माइनस टी के लिए अपन ने क्या जुगाड़ किया, टी क्यूब का जुगाड़ किया, ऊपर नीचे। ठीक है, यस सर। तो ये भी बन गई फैमिली, और ये वाली बन गई फैमिली, वो क्या बन गया, 1/6। -1/6 ना। हाँ, एक्स माइनस एक्स क्यूब, देखो याद रखो ना, साइन एक्स की सीरीज में क्या आता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब आता है ना, तो माइनस आगे आ गया ना यहाँ पे, यस सर। तो -1/6 आएगा। ठीक है ना, माइनस यस वन बाय सिक्स आएगा क्योंकि। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर आपका, ये 4 सीरीज होगी ऐसी। अब इसमें बोले साइन टी माइनस टी अपॉन टी क्यूब इंटू टी क्यूब अपॉन साइन क्यूब टी, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू -1/6 -1/3। ठीक है,
यस सर। ठीक है, ठीक है, अभी कुछ ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको फ्राइडे को खत्म करेंगे। आज को जल्दी कुछ है, कुछ काम के रीजन से यहीं तक लेते हैं क्लास।